आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में एक चीज जरूर होगी, एसआईपी करने के बाद करोड़पति बनना है, एसआईपी करने के बाद रिच बनना है, मतलब कि अमीर बनना है। बट कैसे बने? आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि एसआईपी कैसे आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में एक अच्छे लेवल पे ले जाता है। और हमने पिछले वीडियो में, यानी कि जब पिछली वीडियो मेरी आई थी, उस वीडियो में मैंने बात किया था कि एसआईपी के डिसएडवांटेज क्या होते हैं और एडवांटेज क्या होते हैं। तो आई होप आपने उस वीडियो को वॉच कर लिया होगा। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसआईपी कैसे आपके पैसे के ऊपर इफेक्ट डालती है और एसआईपी करने से क्या आप रिच बन सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आपने आधे वीडियो को वॉच किया और आधे वीडियो के बाद आपने क्विट कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप मेरे से ही बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पूरे वीडियो को आप पेशेंस रख के अच्छे से वॉच करिएगा। अगर आपको ज्यादा हड़बड़ी है तो इस वीडियो को आप 1.25x में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी और आप इस वीडियो को जल्दी वॉच कर पाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आप एसआईपी करते हैं तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको एक फिक्स अमाउंट, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होता है। इसको बोलते हैं हम एसआईपी। जैसे एक होता है फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको हर महीने नहीं करना होता है। उसमें आप एक ही बार में 50,000, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। बट इसमें आपको फिक्स अमाउंट हर महीने करना होता है। मतलब कि मान के चलिए आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 2,000 रुपए आप हर महीने करेंगे, आपको गैप नहीं करना है। आपको 2 महीने, जितने साल के लिए आप कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको 2,000 रुपए करने ही कर रहे हैं। तो जो एसआईपी होता है वो आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी हैबिट भी बिल्ड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि यार चलो कर दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बीच में क्विट कर देते हैं। बट जो एसआईपी होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट को बहुत ज्यादा बेटर बना देता है। पॉइंट नंबर 2, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जो एसआईपी होता है ना, वो इसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के प्रिंसिपल को एसआईपी जो होता है वो फॉलो करता है। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं आखिर में क्या होता है। देखिए, जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो एक कंपनी के स्टॉक में कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड में कर सकता है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मान के चलिए आप एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, एक स्टॉक होता है कंपनी का। बट म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी करने जाते हैं तो उसमें यूनिट होता है। मतलब जैसे एक कंपनी का स्टॉक होता है वैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है। तो जैसे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हम स्टॉक्स को कम खरीदते हैं, वैसे यूनिट की प्राइस बढ़ जाती है तो जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो यूनिट को कम खरीदता है। जब यूनिट की प्राइस कम हो जाती है तो जो हमारा फंड मैनेजर है, यानी कि जो हमारे फंड को मैनेज कर रहा है, जो हमारे पैसे को मैनेज करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको मैनेज नहीं करना होता पैसे को, आपकी जगह पे कोई और बैठा होता है जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो जब यूनिट की प्राइस कम हो जाती है तो ज्यादा यूनिट को खरीद लेता है। जैसे हम स्टॉक्स की प्राइस कम हो जाती है तो ज्यादा खरीद लेते हैं ना, वैसे वो यूनिट की प्राइस कम हो जाती है तो ज्यादा खरीद लेता है। इसी को बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग की पावर नहीं पता होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रिच कितना बन सकते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि आपके मन में डाउट चल रहा होगा क्या मैं रिच बन पाऊंगा, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा। तो इस पॉइंट के अंदर हम उस चीज को क्लियर करने वाले। अब देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। अब मान के चलिए आपने 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए। आपने 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, 20 साल के लिए। मान के चलिए आपने 20 साल के लिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी फंड में आपको 15% या 16% का रिटर्न मिल रहा है आपको हर साल। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा? अब यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कहाँ पे करती है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं दिखती है। आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल में। जब आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल से ऊपर जाएगा तब आपको धीरे धीरे पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सच में रिच बन रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती कहाँ पे करते हैं। अब मान के चलिए आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब गलती कहाँ पे होती है? हम 2,000 ही रुपए इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक, हम उसको बढ़ाते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए अपनी। जब तक आप इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे तो जो इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब जो महंगाई होती है वो भी 6% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब कि आपका पैसा हर साल 6% कम हो रहा है। मतलब 2,000 में से आप 6% कम कर दीजिए। इसीलिए आप हर साल, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हर साल आप 7%, केवल इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है। मतलब जो महंगाई है ना उसको बीट करना है और आपको 7% थोड़ा सा बढ़ा देना है पैसे को। मतलब 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 7% आपको हर साल बढ़ा देना है। तो ऐसे करके आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे और आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी बच जाएगा, मतलब महंगाई से भी बच जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कि जब पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जब उसका रिटर्न आता है ना, आपको मान के चलिए आपको 10 साल के बाद पैसे का रिटर्न मिला, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा ना उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो आपको रिटर्न मिलेगा, जितने भी आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं 10 साल में, 20 साल में, आप उस रिटर्न को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप अलग से प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, जो एसआईपी होता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। और अमीर क्या, बहुत अमीर बन सकते हैं अगर आप उस इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। जिसमें बताया ना आपको, इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है। लगभग सभी लोग गलती करते हैं और यही गलती करते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, मतलब महंगाई को। वो 6% जो है ना,
उसको बीट नहीं करते, वो हर महीने ही उतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक, 15 साल का, अपने पैसे को बढ़ाते नहीं है। और आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपको हर साल 7% अपने पैसे को बढ़ाना है, जिससे आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी बचेगा और आपको बाद में जाके इतना हो जाएगा पैसा, अभी इतना दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करके कैसे आप रिच बन सकते हैं। केवल आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मतलब कि इन्वेस्टर जो होता है ना, वो एसआईपी के अंदर, वो म्यूचुअल फंड के अंदर जितना चाहे उतने से स्टार्ट कर सकता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वॉच कर रहे होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स वॉच कर रहे होंगे, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए, पॉकेट मनी हम सभी बचा लेते हैं। मैं भी कॉलेज में था, सभी लोग कॉलेज में होते हैं, तो पॉकेट मनी 200, 300, 500 रुपए हम सभी लोग बचा ही लेते हैं। तो आप अगर 500 रुपए से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप केवल 500 रुपए से, इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड का आपने नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप वॉच करिए इंडेक्स फंड के वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इंडेक्स फंड के अंदर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट करिए। आपको वहां पे 12 से लेकर 13% तक इजीली रिटर्न मिलेगा और आप वहां पे 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जितने से चाहें उतने से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। मतलब जो भी इसमें फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, इसमें जो हायर किए जाते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हायर किए जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। उनको ये पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे आएगा, किस स्टॉक्स को लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक सही रहेगा इस म्यूचुअल फंड के लिए, वो उस स्टॉक को चूज करते हैं। अब हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम काम भी करें, अपना जॉब भी करें, बिजनेस भी करें और उसके साथ साथ हम सारे स्टॉक्स को पिक भी करें। इसीलिए एक फंड मैनेजर हायर किया हुआ होता है म्यूचुअल फंड में, और वो आपके पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करता है। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बट एक बार गौर जरूर करिएगा आप कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, क्या वो अच्छा रिटर्न देता है, क्या उसके फंड मैनेजर अच्छे हैं। फंड मैनेजर का हिस्ट्री देखिए जाके आप कि फंड मैनेजर आखिर में कैसे हैं, कितने साल पुराने हैं, तब जाके आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कीजिए। मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि रिसर्च करिए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आप सीधा जाके किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के, किसी भी इंडेक्स फंड को उठा के आप इन्वेस्ट ना कर दीजिए। सबसे पहले उस इंडेक्स फंड के बारे में, उस म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, रिसर्च करिए, उसके बाद जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो फंड मैनेजर जो होते हैं ना, वो आपके पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज होती है। पॉइंट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपका फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। जैसे कि स्टॉक्स में कर दिया, बॉन्ड में कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया। अब इससे क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। अब आपने मान के चलिए इंडिया में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और स्टॉक्स डाउन हो गए, तो आपका पैसा गोल्ड में भी है, आपका पैसा बॉन्ड में भी है, आपका पैसा रियल एस्टेट में भी है। अब इससे क्या होगा कि आपका रिस्क कम हो जाता है। आप पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए बट मार्केट डाउन हो गया, अब उससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो एसआईपी होता है ना, जो म्यूचुअल फंड होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो क्विक रिच स्कीम ढूंढते हैं, मतलब जल्दी अमीर होने का, वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलती करते हुए 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट तो करना स्टार्ट करते हैं बट उसके बाद सेल कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको रीजन बताता हूँ। मार्केट जब डाउन होता है, जब वो देखते हैं कि मार्केट डाउन हो गया, मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो गई, उसके बाद वो तुरंत सेल कर देंगे। उनको ऐसा लगता है कि मैं अब अमीर बन ही नहीं पाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट का काम है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, बट आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे टिका रहना है। आप लमसम नहीं करने आ रहे हैं। लमसम में मार्केट को देख के इन्वेस्ट करना होता है। लमसम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को वॉच करिए। लमसम में आपको शॉर्ट टर्म के लिए आना होता है। बट जो एसआईपी होता है ना, जो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये सिस्टम वाइज आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, कम से कम 5 साल, और मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें 20 साल 30 साल उतना कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अपने पैसे की वैल्यू दिखेगी। आपका पैसा इतना रहेगा अभी 1 साल 2 साल में, उसके बाद इतना हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि आपकी पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। और एक बार आप दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्विक रिच स्कीम एक फ्रॉड होता है। इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, बट ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप जल्दी अमीर बन जाएंगे और आपको रातों रात पैसे आ जाएंगे। आपको पेशेंस रखना होता है, वो एसआईपी हो या कोई भी सेक्टर हो, आपको अच्छे से पेशेंस रखना होता है। और सबसे पहली बात, एसआईपी अगर आप करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड को रिसर्च जरूर करिए। सबसे पहले देखिए कि म्यूचुअल फंड की कंडीशन क्या है, हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट करिए। तो आई होप आपको इन 7 पॉइंट में सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे रिच बनना है।
क्योंकि मैंने बता दिया आपको मैंने बताया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पॉइंट में कि कैसे आपको अमीर बनना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको सातों पॉइंट समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरे माइंड में भी एक नए नए आइडियाज आते हैं, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी आपके लिए नए नए वीडियोज ला पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।